अल्लाह ने क्या फरमाया, वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम सब जहन्नम के किनारे खड़े थे, ये नबी का सदका। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवल इमामुल बुखारी अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। सब साथ में कहें, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना ली अस्मा अना मुहम्मद अना अहमद अनल माही व अनल हाशिर व अनल आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम और मुकर्रम उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। बोले ना आमीन, बोले ना। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। खुसूसन हमारे रफ़ीक़ मोहतरम कहो, आलिम रब्बानी कहो, फ़ैज़ सुबहानी कहो, हज़रत मरहूम क़ारी इस्माइल बिस्मिल्लाह, जो 2 दिन पहले अल्लाह की रहमत में मुंतकिल हुए। अल्लाह करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, उतूर से मुअत्तर फ़रमाए। वो तो बख्शे बख्शाए क़ुरआन की खिदमत करते कराते ख़ादिमुल इल्म वल उलमा और ख़ादिमुल क़ुरआन बन के गए। दुआ करें कि अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, और हम जब तक आँखें खुली रखे उनके नक्शे कदम अल्लाह हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त मैं लाजपुर वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे हमारे बेटे मुफ्ती आसिफ साहब ने फरमाया ना, बिल्कुल सही है। बहुत लंबे ज़माने के बाद लाजपुर आया, मालूम नहीं इससे पहले कुछ ज़्यादा खाना खा लिया, क्या प्रॉब्लम हो गया कि साल साल गुजर जाते, लाजपुर वाला बुलाता नहीं है। हाँ, कभी यहाँ तवे ववे पर आता हूँ तो कोई लाजपुर वाला मिल जाता है, कैसे हो कारी साहब, कैसे हो करके चला जाता है। लेकिन बहुत लंबे ज़माने के बाद लाजपुर आना हुआ। मैं हमारे हाजी शकील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा हमारे इमाम मोहतरम दामद बरकातुहुम का, मस्जिद के ट्रस्टियान का, मस्जिद के मुसल्लियान का, मस्जिद के ज़िम्मेदारान का, कि उन्होंने ये सआदत का मौका हमको दिया। बस अल्लाह करे कि अब ज़ुबान से जो बातें निकले, अल्लाह मेरे और आपके लिए हिदायत का फ़ैसला फरमाए। मेरे प्यारों, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करना। आपको मालूम होगा लंबा ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन करवा के आया हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं करना, 3 बातें करना है। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर ये 3 बातें पर मैं अमल करूँ, आप अमल करें। आज मस्जिद उस्मान में जमा है, कल क़यामत में हज़रत उस्मान के साथ जमा होंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जमा होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है कि 3 बातों पर हम क्या करें, बोलो ना। एक तो यहाँ लाजपुर में आके एक और टेंशन हुआ मेरे को, कोई कुछ बोलता ही नहीं। कभी कारी उज़ैर ना, हाँ, कारी उज़ैर साहब ने जो धूमधाम अंदाज में किराते सबा में जो सूरे मरियम का पहला रुकू पढ़ा, ऐसे मैं वहाँ बैठा था, दिल बाग बाग हो रहा था, ऐसा जी मचलता था। लेकिन मैंने देखा पूरा मजमा जैसा बीवी ने धक्के मार के भेजा हो,
यही कारी उज़ैर अगर हमारे सूरत के बीचों बीच होते या बड़ौदा होते या अहमदाबाद में होते, जहाँ हम जाते आते, हम देखते हैं जब कोई कुरान, ये तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे, अल्लाह और तरक्कियात से माला माल फरमाए। लेकिन और भी हम जहाँ देखते कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500, आप लोग चलो ना दो कोई बात नहीं, ना 100 की ज़रूरत, ना 200 की ज़रूरत, ना 500 की ज़रूरत, अल्लाह आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन कम से कम सुबहान अल्लाह तो बोल सकते थे कि नहीं? एक आयत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल सकते थे ना, अल्लाह अकबर तो बोल सकते थे ना। अच्छा सुबहान अल्लाह बोलते उसमें कारी उज़ैर को क्या मिलता? क्या मिलता? उनको तो अपना सवाब मिल गया, लेकिन जो सुबहान अल्लाह मोहब्बत से कहता है, अल्लाह जन्नत में उसका एक दरख्त लगा देता है। लेकिन मेरे को लगता है लाजपुर वालों को जन्नत का मुड़ नहीं है ज़्यादा, है मुड़ है, जन्नत का मुड़ है। तो चलो कौन कौन तैयार है? 3 बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात मेरे प्यारों, एक यकीन बनाना, एक यकीन बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। करने धरने वाली ज़ात, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा, करने धरने वाली ज़ात, आज तक जो हुआ करने वाला कौन था? अल्लाह। आज जो हो रहा है हम देख रहे क्या हो रहा है, मगर करने वाला कौन है? अल्लाह। और कल क्या होगा हमको नहीं मालूम है, मगर वो भी करने वाला कौन होगा? अल्लाह। मेरे प्यारो अल्लाह, बोलो कौन? अल्लाह। आपको ताज्जुब होगा, ये पूरा कुरान पाक जो शुरू होता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास, पूरा कुरान जो कंप्लीट होता है ना, हर पारे में, हर सूरत में अल्लाह एक ही दावत देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीन बनाओ ला इलाहा। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लेता, सिर्फ हम 8वें पारे में जाए। कौन से पारे में? 8वें पारे के आखिरी 4 रुकू में जाओ। 8वां पारा, पारा नंबर 8, उसके आखिरी 4 रुकू में जाओ। अल्लाह ने 4, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ने 4 पैगंबरों का जिक्र किया है और हर पैगंबर को एक ही बात अल्लाह ने फरमाई है। अल्लाह ने हजरत नूह, बोलो कौन? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया और अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर नूह, हम आपको नबी बना रहे हैं, हम आपको पैगंबर बना रहे हैं, हम आपको अपना रसूल बना रहे हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह करना क्या? अल्लाह ने फरमाया बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा, लेकिन सब करने से पहले ऐलान करना होगा ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है, बोलो ना ला इलाहा। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फ़क़ाल या क़ौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर नूह, सारे काम बाद में होंगे, पहले जगह जगह, करिया करिया, देहात देहात, गांव गांव जाकर ऐलान कर दो। बोलो क्या ऐलान कर दो? ला इलाहा। अच्छा ये रुकू जैसे खत्म होगा, एक और नबी का जिक्र आता है, उन नबी का नाम है हजरत हूद। बोलो क्या नाम है? हूद। हूद ये नाम हमारे यहाँ रखने का रिवाज नहीं है, हूद नाम बहुत कम होता, हालांकि पैगंबर का नाम है हजरत हूद अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने इनको एक कौम की तरफ भेजा, वो कौम का नाम है आद। बोलो कौम का नाम है आद, पैगंबर का नाम है हूद। अल्लाह इनको नबी बनाए, ये चौके, अल्लाह मैं नबी, अल्लाह इतने सारे लोगों में मैं पैगंबर। अल्लाह ने फरमाया तुमको चुन लिया। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने रोते रोते कहा अल्लाह करना क्या? कहा बहुत कुछ करना है, मगर पहले ऐलान कर दो व इला आदिन अखाहुम हूदन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद, आपको कौम आद की तरफ जाना है और डंके की चोट पर ऐलान करना है। कितने पैगंबरों के नाम मैंने आपको लिए? 2। इसी 8वें, मैं 8वें पारे के बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसी 8वें पारे में उसके बाद वाले रुकू में आओ। अल्लाह ताला एक और पैगंबर का जिक्र फरमा रहे, हजरत सालेह। बोलो कौन? हजरत
हाँ, जिनको बड़े बड़े कमालात अल्लाह ने दिए, बड़े बड़े मौजिज़ात दिए, इतना बड़ा मौजिज़ा दिया कि चट्टान से उठनी पैदा हुई। चट्टान से क्या पैदा हुई? उठनी पैदा हुई। लेकिन जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने, उठनी तो बाद में आई, चट्टान बाद में आई, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने। अल्लाह ने कौम समूद की तरफ जाना है, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं पूछा क्या देने वाले हो, कहा करना क्या है। अल्लाह ने कहा बहुत कुछ मिलेगा, पहले ऐलान कर दो। वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे सालेह, मेरे पैगंबर, कौम समूद की तरफ जाओ और डंका बजा दो। ला इलाहा। कितने पैगंबरों का जिक्र किया? अभी भी 8वें पारे में हूँ, 8वें पारे के आखिरी पेज पर जाओ, आखिरी पेज पर जाओ। अल्लाह एक और पैगंबर का जिक्र कर रहे, हजरत शुएब। बोलो कौन? हजरत। और अल्लाह इनको एक इलाके में भेज रहे नबी बनाकर। उस वक्त इलाके इलाके, कंट्री कंट्री, मुल्क मुल्क, गांव गांव, वैसे नबी होते थे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज रहे एक इलाके की तरफ जिसका नाम है मदियन। बोलो क्या नाम है? मदियन। तुम वहां के नबी हो, वहां के पैगंबर हो। हजरत शुएब ने कहा अल्लाह करना क्या? का वही करना जो सारे नबियों ने किया। बोलो ला इलाहा। व इला मदियन अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत नूह होवे या हजरत हूद होवे या हजरत सालेह होवे या हजरत शुएब होवे, हमने 4 पैगंबरों का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर भेजे, एक रिवायत के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर भेजे, मगर हर पैगंबर को एक ही ऐलान सबसे पहले ला इलाहा। हमारे नबी कहाँ गए थे? मेराज पर। अरे बोलो कहाँ गए थे? मेराज। मेराज कहाँ से कहाँ तक? बोलो कहाँ से कहाँ तक गए थे? जब वापस आ रहे थे कहा अल्लाह फिर मक्का मुकर्रमा, क्योंकि मक्का मुकर्रमा से गए थे। हाँ, फिर मक्का मुकर्रमा। अल्लाह ने फरमाया फिर मक्का मुकर्रमा। कहा अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह काम क्या करना? क्योंकि मेराज में आने से पहले दावत तबलीग ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जाके, क्योंकि अब तो मेराज, अब तो बैतुल मुकद्दस देखा, अब तो 7 आसमानों को हमने देखा, अब तो 8 जन्नतों को देखा, सिदरा को देखा, हमने अल्लाह तेरे अर्श को देखा। अब जाकर क्या करना? अल्लाह ने कहा जो मेराज से पहले तौहीद का डंका बजाया, कयामत तक यही ऐलान करना है। फालम। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, 26वां पारा। अब 8वें पारे से हम निकले, 26वें पारे में आए। अल्लाह ने फरमाया फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिदम्बिक वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान कर दो ला इलाहा। सच बताओ करने धरने वाला कौन? अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। एक बार बोलो ना, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं। ए मेरे प्यारो, ए मेरे प्यारो, इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह जो हमको देखता है। बोलो जो हमको। आपको ताज्जुब होगा, हम लोग हंसते हैं ना? नहीं, लाजपुर में हंसते नहीं है। मौलाना बहुत मुश्किल है यहाँ बोलना। ये वही लाजपुर है जहां मैं आया करता था। बोलो ना, हंसते हैं ना हम लोग? हाँ बोलो ना। आपको मालूम है हम जब हंसते हैं ना, उससे चंद सेकंड पहले ये हमारे दोनों होठ पूछते हैं हंसे? अल्लाह हंसे? अल्लाह कहता है हाँ तो ये हंसना आता है, वरना वो अल्लाह होठों को बंद कर दे तो मौत तक हंसना भी नसीब नहीं होगा। हम जब रोते हैं ना तो ये आंख से आंसू टपकते हैं, आंसू नहीं टपकता।
पहले अल्लाह को पूछता है, अल्लाह आओ, मैं बाहर आऊं, अल्लाह मैं बाहर आऊं। अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलती है, बह जा, तो आंख से आंसू बह जाता है। जब हंसाने वाला अल्लाह, रुलाने वाला अल्लाह, तो सब कुछ करने धरने वाला कौन होगा? अल्लाह। और ये जो बात मैंने कही ना, मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, कुरान में लिखा है। अरे साथ में बोलो ना, कहाँ लिखा है? कुरान में, पारा नंबर 27। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ज़-ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा, हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह। मर्द को मर्द और औरत को औरत बनाने वाला कौन? मेरे दोस्तों, वो अल्लाह इतना प्यारा है। ये बारिश के मौसम में हम बाहर आते हैं ना, तो हम बहुत सारे दरख्त को देखते हैं ना, दरख्त को देखते हैं, उसके पत्ते भी गिरे हुए हम देखते हैं। मेरे प्यारो, ये जो गिरा हुआ पत्ता है ना, वो भी हमें कहता है ला इलाहा। कौन सा पत्ता? जो है दरख्त पर वो तो कहता है, लेकिन जो गिरा हुआ है ना पत्ता जमीन पर, जिसको हम समझते हैं इसको डस्टबिन में डालने का, कचरे के डब्बे में डालने का, या कोई जानवर खाएगा, वो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, कोई दरख्त का पत्ता गिरता नहीं है जब तक ऊपर से परमिशन नहीं मिलती है। एक दरख्त का पत्ता भी गिरता है, किसके हुक्म से गिरता है? अल्लाह ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अगर दरख्त से पत्ता भी गिरेगा, किसका हुक्म होगा? अल्लाह का। तो मेरे प्यारो, आज पहली बात मान लो ना, एकदम यकीन बना लो, यकीन दिलो जान से यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम यहाँ बैठे हैं, हमें बिठाने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। या आसमान और जमीन का बनाने वाला अल्लाह। अल्लाह बहुत बड़े हैं मेरे प्यारो, ये यकीन पैदा करो। अब मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, जब अल्लाह इतने बड़े हैं, सब कुछ कर सकते ना? अरे बोलो ना, सब कुछ कर सकते हैं ना? फिर वो अल्लाह का मुकाबला क्यों करते हैं हम लोग? क्यों अल्लाह का मुकाबला करते हैं? हम तो बहुत कमजोर हैं। वो एक झटका देगा, हम खत्म हो जाएंगे। हाँ, और जान ले लेगा, माल ले लेगा, औलाद ले लेगा, वो जो चाहे वो कर सकता। मेरे प्यारा, उस अल्लाह का मुकाबला हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अल्लाह के सामने नहीं मांगते? हम क्यों अल्लाह से नहीं डरते? आज एक इरादा करो, पहली बात का इरादा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है हम डरेंगे। किससे डरेंगे? अल्लाह से। नहीं बोलो ना, किससे डरेंगे? अल्लाह से डरेंगे। कौन कौन तैयार है? तो मैं दूसरी बात पर जाऊं, लेकिन पहले ये बात पक्की कर लो, डरने का। किससे डरने का? आवाज नहीं आ रही। किससे डरने का? और जो अल्लाह से डरेगा ना, दो बड़े बड़े इनाम, दो नहीं बल्कि 3 इनाम। कितने बड़े बड़े इनाम? 3 इनाम। 3 इनाम, जिसमें पहला इनाम क्या है मालूम? पहला इनाम, हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं ना, पैसा। हाँ कि नहीं? नहीं, आप लोग नहीं रहते हो तो मेरे को दे दो। रहते ना, टेंशन में रहते ना, पैसा। हमारी बीवी भी पूरा टाइम, बोलो ना, पैसा। हाँ, जब देखो, जब हमारी बीवी को शॉपिंग का शौक पैदा हो जाता है, हाँ, तो पैसा। अल्लाह क्या फरमाते? इतना दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। इतना दूंगा, बोलो, तूने सोचा भी नहीं। हमने कहा अल्लाह कब? कब देंगे? कब ऐसा छत फटेगा और पैसा आएगा? अल्लाह कहते छत वत नहीं फटेगा, एक काम कर ले, मेरा डर तेरे दिल में पैदा कर दे, ऐसी जगह से रोजी दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह का डर, ला इलाहा, ये 28वें पारे में लिखा है। कौन से पारे में? ये सब मैं आपको हवाला दे रहा हूं। कौन से पारे में? 28वें पारे में। अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला
यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं ऐसे छप्पर फाड़ के रोजी आता करूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह से दूंगा जहां तेरा ख्याल भी नहीं होगा। लेकिन पहली बात है कि तू मुझसे क्या हो जा, डर जा। अच्छा, एक और जगह पर अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? ये दूसरी बात, ये तो दुनिया मिल गई। बोलो अल्लाह से डरे तो क्या मिल गई? दुनिया। क्योंकि अल्लाह देगा तो जाहिर बात है 50 रुपया तो नहीं देगा, 500 रुपया तो नहीं देगा। जिसका जैसा स्टेटस होता है वैसा इनाम देता है। अब यहाँ लाजपुर में कोई बोले कारी अहमद अली बहुत अच्छा बयान किया, मैं तुमको इनाम देने वाला, तो बाहर जाके मेरे को 10 का सिक्का तो नहीं देगा, क्योंकि लाजपुर वाला सोचेगा ना मेरी भी कुछ इज्जत है। ला ऐसा आप लोगों में से कोई करने वाला नहीं है, मेरे को यकीन है। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि जिसका जो स्टेटस होगा, अल्लाह अल्लाह है, बोलो अल्लाह अल्लाह है। जब वो कहेंगे मैं तुझे दूंगा तो वो जैसी जात है वैसा अता करेगा, हमको ख्याल भी नहीं होगा उतना देगा। तो अल्लाह से डरो तो नंबर 1 दुनिया, बोलो नंबर 1, आवाज नहीं आ रही, बोलो नंबर 1 दुनिया। यानी दुनिया में जान माल उमर आबरू इज्जत बीवी बच्चे घर बंगला सब कुछ अल्लाह देगा। अल्लाह। दूसरी बात अल्लाह ने क्या फरमाया मानो? मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह और क्या देंगे आप? अल्लाह ने कहा चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। चाहेगा ना चाहेगा मौत के वक्त तुझे क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़ो ना, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझसे डरो। अल्लाह फरमाते, उलमा जानते, वला तमूतुन्ना, नून ताकीद सकीला लाकर अल्लाह फरमाते जरूर तू चाहेगा न चाहेगा मैं मौत के वक्त कलमा तुझे नसीब कर दूंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा पहला इनाम तो दुनिया मिलेगी, नंबर 2 मौत के वक्त, और नंबर 3 क्या मालूम? सूरह रहमान पढ़ो, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे बोल देना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल देना सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरा बंदा मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह क्या होगा? अल्लाह कहते 2-2 जन्नत अता करूंगा। कितनी जन्नत अता करूंगा? 2-2। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं 2-2 जन्नत अता करूंगा। तो मेरे प्यारों पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह। हम डरे तो किससे डरे? अल्लाह से डरे। नंबर 1 अल्लाह दुनिया हमारे कदमों में लाके रख देवे। नंबर 2 अल्लाह मौत के वक्त चाहे न चाहे कलमा नसीब कर देवे। नंबर 3 बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह हमें जन्नत नसीब करे। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात पक्की ना, ला इलाहा। किससे डरने का? कुछ इधर उधर का तो नहीं करोगे ना? रात को करते ना मोबाइल पे। मौलाना इमाम साहब, अल्लाह की कसम मोबाइल पर हमारा जवान इतना गंदा देखता है, इतना गंदा देखता है कि उस वक्त अगर उसकी माँ आ जावे, अचानक उसकी माँ आ जावे और उसका मोबाइल ले लेवे और वो माँ देखे कि मेरा बेटा क्या देखता है, कसम अल्लाह की वो माँ कहेगी काश ये बच्चा न पैदा किया होता तो अच्छा होता, काश ये मेरा बेटा न होता और मैं उसकी माँ न होती। मोबाइल में नंगागिरी, जीना, चोरी, गिबत, चुगली, ब्लैकमेल, पबजी, एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल मोबाइल पर गेम गेम, और न दो तो माँ कहती है नहीं देना पड़ता है, नहीं देवे तो फिर मेरा बेटा चुप नहीं होता। वो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि तू भी मोबाइल पर जमी हुई है।
तू भी जमी हुई है, तेरा शोहर भी मोबाइल पर जमा हुआ है। हाँ, मोबाइल इसलिए बना था कि लोगों को करीब जोड़े। कोई अमेरिका में रहने वाला, कोई कनाडा में रहने वाला, कोई बर्तानिया में रहने वाला, आप इंडिया से आराम से उसके साथ बात करोगे, उसका चेहरा देखोगे। लेकिन अल्लाह की कसम, ये मोबाइल ने हमको इतना दूर कर दिया कि मियाँ बीवी बाजू में बैठे हैं, लेकिन बीवी को नहीं मालूम मियाँ पर क्या गुजरती, मियाँ को नहीं मालूम बीवी पर क्या गुजरती। वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो अपने मोबाइल में बिजी है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? मैं रांदेर में, सूरत में रांदेर में, मेरा घर अडाजन में, तो रांदेर बिल्कुल करीब है। और मेरे अम्मी मरहूमा और मेरे अब्बा मरहूम, अल्लाह दोनों की करवट करवट मगफिरत फरमावे। मैं अभी शकील भाई को कहता था कि इनको मैं देख रहा हूँ कब से, ये जो कुर्सी पर बैठे हाजी साहब, क्या नाम आपका, मुबारक नाम जी? मोहम्मद चाचा। मोहम्मद चाचा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मुझे यहाँ बैठे बैठे रुलाया। आपका चेहरा देखता हूँ, मेरे वालिद मरहूम मुझे याद आ रहे हैं। ऐसा प्यारा चेहरा मेरे वालिद मरहूम का, और मेरी वालिदा दोनों रांदेर के कब्रस्तान में। मैं आपको नाम नहीं लूँगा। मैं एक मरतबा वहीं रांदेर के कब्रस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए अपनी अम्मी अब्बा की कब्र पर गया। एक रांदेर के उस्ताद, जो बहुत बड़े उस्ताद हदीस है, वो आए और मुझे आकर कहा, कारी साहब दुआ करो हमारे जवान ये मोबाइल छोड़ दे, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। तो मोबाइल तो हलाल है, मोबाइल जायज है, 101% मोबाइल हलाल है। किसी मुफ्ती ने हराम तो नहीं, मकरूह तहरीमी भी नहीं कहा, मकरूह तंजीही भी नहीं कहा। मोबाइल की खुल्लम खुल्ला इजाजत। आज दावत और तबलीग के साथी के पास मोबाइल, इमाम के पास मोबाइल, मुअज्जिन के पास मोबाइल, मुकर्रिर के पास मोबाइल, आमिल के पास मोबाइल, सबके पास मोबाइल है, जायज है। मगर अल्लाह की कसम मेरे जवानों, जो फॉर्मेट हम बनाते हैं या हम देखते हैं, ये रात को जो करते हैं ना, अल्लाह की कसम किसी मुफ्ती साहब को जाके पूछो, कहेगा तेरे लिए ये मोबाइल हराम है, हराम है तेरे लिए ये मोबाइल। जो मोबाइल के ऊपर दर्स कुरान हो सकता था, दर्स हदीस, दर्स फिक़ह, बयान, नज़म, क़िरात, और अच्छा चलो दीन में दिलचस्पी नहीं है तो आज के मोबाइल में आपको साइंस मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, दुनिया के सब सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। लेकिन जो मोबाइल इल्म का घर था, जो जन्नत तक हमको ले जाता, आज हमारा एक एक का मोबाइल हमको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए मेरे प्यारों। खैर मैं थोड़ा इधर उधर चला गया। मैं इस बात पर आ रहा था कि 3 बातें हमको जम के करना है, जिसमें पहली बात बोलो ला इलाहा। दूसरी बात क्या मालूम है, अभी रबीउल अव्वल महीना आ रहा है। अरे बोलो ना। और मेरे को मालूम है अभी लाजपुर वाले अभी बुलाए तो रबीउल अव्वल में तो नहीं बुलाएंगे। हाँ शकील भाई, है ना, अभी रबीउल अव्वल में तो कोई नहीं बुलाएगा। तो मैं रबीउल अव्वल पर 1-2 बातें करना चाहता हूँ। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये जो महीना है ना, जो आ रहा है, बहुत करीब है रबीउल। ये इतना प्यारा महीना है, अल्लाह की कसम। इसी महीने में हमारे नबी का आना भी, बोलो 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 बोलो, हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी, और आना भी मुबारक, जाना भी हमारे। फिर बोलो एक मरतबा साथ में बोलो, यही रबीउल अव्वल में हमारे नबी का आना भी, वो भी मुबारक, और जाना भी। और मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम हमारे नबी आए, बोलो हमारे नबी आए तो हम आए, बोलो हमारे नबी आए तो। और अगर हम नबी का दामन न थामते ना, हम सब जहन्नमी, मैं भी जहन्नमी, आप भी जहन्नमी। अल्लाह कहते हैं मुस्तफ़ा आए तो तुमको जहन्नम से बाहर निकाल दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, वकुन्तुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, तुम सब जहन्नम के किनारे खड़े थे, ये नबी का सदका,
कि अल्लाह ने उनका हाथ हमारे हाथ में दिया और हम जहन्नम से बाहर आए। ए मेरे दोस्तों, हमारे नबी के हमारे ऊपर एहसानात है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? हजरत मौलाना अली मियाँ साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनको कहते हैं हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन नदवी, जो नदवा लखनऊ में जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा उसके बानी मबानी हजरत मौलाना अली मियाँ साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इतना प्यारा जुमला फरमाया, इतना प्यारा जुमला फरमाया कि पूरी उम्मत के खाल को निकालो, सबकी चमड़ी को निकालो, पूरी उम्मत के खाल को निकालो और उस चमड़ी का जूता बनाओ और जूता बनाने के बाद हमारे नबी को पहनाओ, तब भी हमारे नबी का हक अदा नहीं होगा, उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। मेरे दोस्तों, कोई अपनी माँ का एहसान नहीं चुका सकता तो मुस्तफ़ा का एहसान कैसे चुकाएगा? आपको मालूम है एक नबी गुजरे हजरत शीस, बोलो क्या? बहुत पते की बात है, सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो कौन से नबी गुजरे? हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हजरत आदम अब्बा है, बोलो हजरत आदम अब्बा है। हजरत आदम के बेटे कौन? हजरत शीस। एक मरतबा अब्बा और बेटे दोनों मिले, हजरत आदम शीस से मिले और शीस आदम से मिले, अब्बा है और बेटे। तो हजरत शीस ने क्या कहा मालूम? अब्बा अब्बा, आप हमेशा मोहम्मद 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 का जिक्र करते, आप हमेशा मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, हालांकि वो तो आपके कहने के मुताबिक आखिरी नबी है। अल्लाह ने बता दिया था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी आएंगे जो सारे नबियों के सरदार होंगे, उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, अहमद मुजतबा होगा। तो हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते अब्बा अब्बा, आप हमेशा हमेशा मोहम्मद 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 का जिक्र करते, हालांकि देखने जाओ तो आप भी नबी और मैं भी नबी हूं। अगर वह आने वाले नबी है कौन? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही ना? आप भी कौन है? हजरत आदम कौन है? नबी है। हजरत शीस कहते मैं क्या हूं? तो हजरत आदम रोने लगे, रोते रोते कहा तेरे अब्बा। हजरत शीस को कहा तेरे अब्बा, यानी कौन? हजरत आदम ने कहा मुझसे एक गलती हो गई। बताओ ना, हुई थी ना गलती? हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे हजरत आदम से गलती हुई थी ना। अल्लाह ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने फरमाया था आदम जन्नत में रहो, जन्नत तुम्हारी है, पूरी जन्नत में घूमो, खाओ पियो। वो एक दरख्त है, एक दरख्त है, एक पौधा है, उसके करीब मत जाना। बोलो उसके करीब मत जाना, उसका दाना मत खाना। अल्लाह ने फरमाया था वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरा। अल्लाह ने कहा था दरख्त के करीब, वो पौधे के करीब मत जाना, लेकिन हजरत आदम गए और दाना सब, बोलो क्योंकि इस पर पूरा वाक़या है, बोलो हजरत आदम ने दाना खा लिया। अल्लाह नाराज हो गए ना। अब सुनो, हजरत आदम अपने बेटे को कहते मैंने एक दाना खाया। बोलो मैंने, यानी गलती हुई, मिस्टेक हुई। अरे बोलो मिस्टेक। लेकिन कहा हजरत आदम अपने बेटे को कहते शीस कितनी गलती हुई मुझसे, और कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया? एक दाना खाया, एक दाना खाया, अल्लाह का हुक्म टूटा। गलती हुई, बेशक हुई, लेकिन अल्लाह ने क्या किया मालूम? हजरत आदम अपने बेटे को कहते बेटा तुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने मेरे कपड़े भी उतरवा दिए। अल्लाह ने मेरे कपड़े, सच बताओ हजरत आदम के कपड़े उतारे गए कि नहीं उतारे गए? बाकायदा अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और कहा आदम के कपड़े उतारो। तो हजरत आदम को शर्म आई, मेरे कपड़े उतारेंगे? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लपेटा। अल्लाह ने दरख्त के पत्तों को लपेटने को कहा, लेकिन कपड़े उतारे। अच्छा ये कपड़े उतारे कहना कोई आसान काम नहीं है, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है पारा नंबर 8, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़श-शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत आदम, तो हजरत आदम ने अपने बेटे को कहा बेटे शीश
एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े उतरवाए। और आखिरी नबी इतने प्यारे, हज़रत आदम कह रहे बेटे शीश में मोहम्मद 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 इसलिए करता हूं कि मेरी एक गलती पर अल्लाह ने कपड़े उतरवाए। और आखिरी नबी इतने प्यारे इतने प्यारे कि उनके सदके उनकी उम्मत गलती पर गलती करेगी, अल्लाह कपड़े नहीं उतरवाएगा बल्कि कपड़ों पर कपड़े आता करता चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हज़रत आदम ने कितनी गलती की, और कपड़े हम मोबाइल पर, और हमारे कपड़े, बल्कि यूं कबाट खोल के देखता है ब्लैक वाला पहनूं कि वाइट वाला पहनूं, रेड वाला पहनूं कि ऑरेंज वाला पहनूं। बल्कि कभी कभी तो कोने में से एक अच्छा टी शर्ट निकालेगा कि पहली तो आज बहुत पसंद करे छे। बोलो होता कि नहीं होता? यानी वहां गुनाह हुआ, एक गलती हुई कपड़े उतारे। यहां रोज गलती हो रही है और अलमारी कपड़ों से क्या हो रही है, भरी जा रही है, भरी जा रही है। बल्कि अगर भाई बोलता ना मैं इंग्लैंड से आ रहा हूं तो वो ब्रांडेड टी शर्ट लेके आना, वो कहता कनाडा से आ रहा हूं, यहाँ भी जीन्स तो मिलती है लेकिन तेरे को कनाडा में सस्ती पड़ेगी, जरा ब्रांडेड जीन्स लेके आना। क्या अल्लाह का कमाल है, आदम से एक चूक हो गई तो कपड़े उतारे। या मोहम्मद का सदका है कि भूल पे भूल हो रही है और कपड़े पे कपड़े दिए जा रहे। फिर हजरत आदम ने क्या फरमाया मालूम, बेटे शीश सुनो सुनो, मुझसे अभी याद रखना, मुझसे क्या हुआ, एक गलती हुई, दाना खाया मैंने, अल्लाह ने मेरी जगह ही बदल दी। हज़रत आदम कहते अल्लाह ने मेरी जगह बदल दी। मैं कहाँ था, अरे बोलो ना, मैं कहाँ था, जन्नत में, आहा आराम ही आराम था। लेकिन जहां मैंने दाना खाया अल्लाह ने कहा नो पैराडाइज, नो जन्नत, गो डाउन, जाओ। हज़रत आदम कहते कहाँ श्रीलंका में मेरे को अल्लाह ने उतारा, श्रीलंका कोलंबो पहाड़, कहाँ श्रीलंका और कहाँ जन्नत। हाँ, आज भी आप श्रीलंका का नाम सुनो कुछ अजीब अजीब लगता है ना। श्रीलंका कोलंबो पहाड़ पर अल्लाह ने मेरे को उतारा, और कहां जन्नत। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब जन्नत में रहने नहीं दूंगा, आदम तुमने गलती की, जन्नत में रहने नहीं दूंगा, अब जन्नत से तुम्हें कहां उतारूंगा। हज़रत आदम ने कहा बेटे शीश एक गलती पर जन्नत से ज़मीन पे उतारा गया। आखिरी नबी मोहम्मद के एहसानात इतने हैं कि उनके उम्मती गलती पर गलती गलती पर गलती, लेकिन 1 BHK से 2 BHK में चला जाएगा। हाँ, एक रूम वाला घर था 2 रूम वाले घर में गया, 2 रूम वाला घर था 3 रूम वाले घर में गया, रो हाउस में चला गया, उसके बाद बंगले में चला गया, उसके बाद महल में चला गया। आदम कहते मेरे को एक गलती पे जन्नत से श्रीलंका, और इसको देखो तो घर पे घर, घर पे घर। तो हजरत आदम ने कहा शीश वो उम्मत का कमाल नहीं है, वो आखिरी नबी के एहसानों का कमाल है। कितनी बातें हो गई, 2 बातें हो गई ना। फिर हजरत आदम ने कहा बेटे शीश सुनो, मेरे से कितनी गलती हुई। अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं, नहीं आ रहा है ना, कोई टेंशन तो नहीं ना आपको, नहीं जल्दी जाना है सब बीवी को, बेटा आपको भी कोई टेंशन नहीं ना, शादी हो गई है, बीवी नाराज तो नहीं होती, मेरी बहुत होती है इसलिए पूछता हूं। अभी आज ही मैंने पढ़ा तो मैं तो कहा ये तो मेरे ऊपर फिट होता है, किसी पर फिट करूँ ना करूँ। किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट बेचारा होगा 8-9 साल का, वो क्लास में होगा तो मास्टर ने पूछा तेरे चचा क्या काम करते हैं, कहा डॉक्टर है। तो कहा तेरे मामू क्या करते हैं, कहा इंजीनियर है। तो कहा तेरे खालू क्या करते हैं, तो कहा इलेक्ट्रिशियन है। तो कहा तेरे वो दादा क्या करते थे, कहा प्लम्बर थे। कहा तेरे अब्बा क्या करते हैं, कहा जो अम्मी कहती है। तो बच्चे ने ये देखा है कि जो माँ बोलती है वो बाप करता है। यहाँ ऐसा तो नहीं ना लाजपुर में, तो जरा बराबर समझ में आ रहा है ना। अब हजरत आदम फिर रोए, हजरत शीश को कहा मेरे से कितनी गलती हो गई, नहीं बोलो ना, एक गलती हो गई, अल्लाह ने मेरा ढिंडोरा पीटा। हजरत आदम कहते एक गलती हुई, एक दाना खाया, अल्लाह ने ऐसे ढंडोरा पीटा कि आसमान से जितनी किताबें आई हर किताब में लिखा कि हजरत आदम ने ऐसा किया, हजरत आदम ने ऐसा किया। तौरात में हजरत आदम ने ऐसा किया, ज़बूर में हजरत आदम ने ऐसा किया, इंजील में हजरत आदम ने ऐसा किया, कुरान में भी लिखा वासा आदम रब्बहू फगवा। साफ अल्लाह ने लिखा कि
कि हजरत आदम ने अपने रब की नाफरमानी की। हजरत आदम कहते एक गलती हुई, क्या ढिंडोरा पीटा है अल्लाह ने, कि जमीन पर तो ढिंडोरा पीटा, आसमानी किताबों में भी मेरा जिक्र किया। और आखिरी नबी की शान देखो, उनके उम्मती गुनाह पर गुनाह करेंगे, अल्लाह ऐसा छुपा देगा कि उसकी माँ को भी पता नहीं चलेगा, उसके अब्बा को भी पता नहीं चलेगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कैसे छुपाया अल्लाह ने? आज हम इतने सब बैठे, मैं और आप, हमको मालूम है कि मैं क्या गुनाह किया, लेकिन मेरे दाएं वाले को मालूम, मेरे बाएं वाले को मालूम, मेरे आगे वाले को मालूम, मेरी अम्मी को मालूम, अब्बा को मालूम, सारे रिश्तेदार समझते बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत ऊंचा आदमी है, उसको नहीं मालूम कि अंदर क्या हाल हुआ है। हजरत आदम कहते एक गलती पर ढिंडोरा पीटा आसमान और जमीन में। आखिरी नबी का कमाल है, उनकी उम्मती गुनाह पे गुनाह करे मगर ढिंडोरा पीटा नहीं जाएगा। फिर हजरत आदम ने क्या कहा, सुन रहे हो ना आप लोग, सुन रहे हो ना? हजरत आदम ने क्या कहा, मुझसे गलती हुई। बोलो मुझसे, आवाज से बोलो मुझसे। आदम कहते अल्लाह इतने गुस्से हुए, हम मियाँ बीवी को अलग कर दिया। बोलो ना, अल्लाह ने हम मियाँ बीवी को, हाँ, क्योंकि सीधी बात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह ने फरमाया ना ना ना, अब दुनिया में साथ में नहीं रहोगे। मैंने अभी आपको कहा ना, हज़रत आदम को अल्लाह ने कहाँ उतारा? श्रीलंका, कोलंबो पहाड़, और हज़रत हव्वा को उतारा जद्दा में। ये जिद्दा को जिद्दा इसीलिए कहते हैं कि जिद्दा के माने आते दादी अम्मा। हमारी दादी अम्मा को अल्लाह ने कहाँ उतारा? जिद्दा। और सालों साल तक अल्लाह ने दोनों को मिलने नहीं दिया। हज़रत आदम तड़पते गए, मेरी हव्वा, मेरी हव्वा, मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी, और बीवी तड़पती गई, मेरा शोहर, मेरा शोहर, मेरा शोहर। लेकिन अल्लाह ने कहा ना, गलती हुई है, मैं मियाँ बीवी को जुदा करूंगा। हज़रत आदम कहते बेटे शीश, एक गलती पर सालों साल तक अल्लाह ने मियाँ बीवी को जुदा किया। आखिरी नबी के एहसानात तो देखो कि वो उनका उम्मती गलती पर गलती करेगा, अल्लाह मियाँ बीवी को जुदा कभी नहीं करेगा। बताओ हम इतने गुनाह करते हैं, बीवी से जुदा हुए, बल्कि कितनी मरतबा बीवी को भी पता चलता है कि बाहर बहुत नाटक करता है, लेकिन बेचारी गम खा जाती है। बोलो होता कि नहीं होता? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? कितनी गलती करते, लेकिन अल्लाह ने मियाँ बीवी को जुदा, अरे बोलो ना जुदा। और एक आखिरी बात सुन लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? गलती कितनी हुई? फिर आपकी आवाज बंद हो गई। वो गलती कितनी हुई? एक। हजरत आदम कहते मेरे बेटे शीश, तू तो बहुत बाद में आया। हजरत आदम कहते बेटा शीश, तू तो बहुत बाद में आया, तुझे मालूम है मेरी एक गलती हुई, अल्लाह ने मुझे कितना रुलाया। हजरत शीश ने पूछा कितना रुलाया? अब्बा, अब्बा अल्लाह ने आपको कितना रुलाया? इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते फबका आदमु सलासमिअति सिनीन, हजरत आदम कहते 300 साल तक रोया हूँ। गलती कितनी? नहीं नहीं, साफ बोलो, गलती कितनी? और रोना कितना? वो तो 300 साल के बाद अल्लाह की आवाज आई, ए आदम। 300 साल तक अल्लाह ने नाम से पुकारा भी नहीं, रोने दिया, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। हजरत आदम 300 साल तक रोए, वो क्या खाना होगा, क्या पीना होगा, क्या पहनना होगा, वो रोते रहे, रोते रहे। 300 साल के बाद अल्लाह ने कहा आदम कब तक रोगे? इला मता तब की आदम, आदम कब तक रोगे? हजरत आदम ने फरमाया अल्लाह मैं रोता रहूंगा, या तो मर जाऊंगा या तो मुझसे राजी हो जाएगा, या तो मर जाऊंगा रोते रोते, या तो मुझसे। बस अल्लाह को ये बात पसंद आई, अल्लाह ने एक दुआ दी, ये दुआ पढ़ ले, तेरी गलती को माफ कर दूंगा। बोलो तेरी गलती को। कौन सी दुआ? पढ़ो ना, हम भी पढ़ेंगे। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गलती हुई, 300 साल तक रोते रहे। हजरत आदम कहते बेटे शीश, हजरत आदम अपने बेटे को कहते बेटे शीश, तेरे अब्बा से एक गलती हुई, 300 साल रोए। मगर आखिरी नबी का कमाल ये होगा, आखिरी नबी का उम्मत पर एहसान ये होगा, वो गलती पर गलती करेंगे, अल्लाह 300 साल रुलाने वाला। अल्लाह कितना रुलाएगा हमको? हदीस पाक में आता है, हमारे नबी ने फरमाया मेरा कोई उम्मती गुनाह करे, बोलो मेरा कोई उम्मती बड़ा पहाड़ जैसा गुनाह करे, बड़ा गुनाह करे, छोटा नहीं बड़ा गुनाह करे, लेकिन अल्लाह फरमाते शर्मिंदा हो जाए,
हाँ, गुनाहों पे नदामत आ जाए और उसके आंसू के निकले, अल्लाह माफ कर दे, बोलो अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, वो आंसू का कतरा गाल तक आए, अल्लाह फरमाते हैं आंसू के कतरे को गाल तक आने में देर होगी, उससे पहले मैं जहन्नम के धुएं को भी हराम कर दूंगा। उससे पहले मैं जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं हराम करूंगा। जब आखिरी नबी का उम्मती रोएगा और उसके गाल पर आंसू आ जाएंगे तो मेरे दोस्त वहां एक गलती 300 साल रोना, यहां यूं रोया और यूं अल्लाह ने माफ किया। ये नबी का एहसान तो नहीं तो क्या है मेरे प्यारो। हजरत आदम कहते कमाल उम्मत का नहीं है, कमाल उनके नबी का है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, माफ करना, नबी से मोहब्बत, ऐसा जवाब देंगे तो काय को इतना आदमी चिल्लाएगा भाई। इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बाईपास ऑपरेशन हुआ है। अरे नबी से मोहब्बत है या नहीं है? किस किस को मोहब्बत है? जरा हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो मोहब्बत है मोहब्बत है? अरे बोलो ना है, और साथ में बोलो ना मुस्तफा का दामन, नहीं बोलो ना मुस्तफा का दामन। और अल्लाह की कसम, कसम खाकर कहो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये मालूम नहीं, हम लोगों को क्रिकेटर बहुत अच्छा लगता है, लाजपुर का मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन क्या करता है मालूम है, वो क्रिकेटर ने जो टी शर्ट पहना है ना आईपीएल में, ये भी वही कलर का टी शर्ट पहनता है, उसका पीछे जो नंबर है ना इसके पीछे भी वही नंबर है, और बल्ला हाथ में लेगा ऐसा लगेगा वो नकली, असली तो लाजपुर में पैदा हुआ। और अभी मौलाना इमाम साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ये जितने लोग सब टोपी पहने ना, हाँ बोलो पहने ना, पहने नहीं है, मेरे को पहनाया है, क्योंकि अगर अभी टोपी उतरे ना फिर इनके बालों की स्टाइल देखो, ऐसा कार्टून पीस आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे इनकी टोपी उतरेगी ना, इनका यहां देखो, यहां बाल नहीं है, ऐसा लगता है ये इलाका यतीम पैदा हुआ है। अच्छा यहां देखोगे ना, यहां भी बाल नहीं है, ऐसा लगता है ये गरीब फकीर पैदा हुआ है। पीछे देखोगे ना तो यहां भी टकला टकला है, यानी यहां बाल नहीं है, ऐसा लगता है वो ज़कात का डब्बा। और यहां ऊपर यूं बाइक पे बैठेगा, बाइक पे बैठेगा और यूं करता जाएगा। वो कुड़ुक मुर्गी का पर जो लटकता रहता ना इधर इधर, ऐसा। क्या मेरे प्यारो क्या हुआ? और इसको पूछो ना ये क्या है, ये क्या तेरे बाल क्या है, ये कौन सा तरीका है? आपको बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं आपको खराब तो नहीं लगता? मैं लगेगा तो क्या करोगे? एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ जो सूरत में मैंने किया। हमारे कुछ जवान तो ऐसे बाल रखते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, खाली ऊपर ऐसे बाल। और लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी ये कार्टून से कौन शादी करेगा। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं करता। अच्छा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक वफरा, लिम्मा, जुम्मा, 3 तरह हमारे नबी ने बाल रखे, बोलो वफरा, लिम्मा, जुम्मा। और हज्जतुल वदा के मौके पर हलक, बोलो हज्जतुल वदा के मौके पर हलक, यानी बिल्कुल बाल नहीं, मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन, बाकी पूरी जिंदगी हमारे नबी के बाल 3 तरीके पर, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। वफरा यानी कान की लौ तक, लिम्मा और थोड़े नीचे, जुम्मा और थोड़े नीचे। अभी मैंने कुछ जवानों को देखा वहां सूरत में, इतने बड़े बड़े बाल कि फिर उसका अंबोड़ा बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, चोटी बनाएंगे और फिर ऐसा पीछे अंबोड़ा। तो एक को मैंने कहा कि ये काय को अंबोड़ा काय को बनाया, इतने बड़े बड़े बाल रखने का, फिर औरत की तरफ पीछे अंबोड़ा बनाया। अंबोड़ा समझते हो ना आप लोग क्या कहते हैं? अंबोड़ा ही कहते हैं ना, तो चोटी और अंबोड़ा। मैंने कहा ये क्या? मैं कहता है मौलाना तमने कई खबर नहीं, તમે બધા मौलवी लोगों છે ને बस एक कुर्सी थी बीजी कुर्सी पर, बाकी तमने। मैंने कहा क्या हुआ क्या? मौलाना आप बॉलीवुड में आओ, बॉलीवुड में आओ, ऐसे बड़े बड़े बाल, फिर उसको लपेटा जाता है, फिर उसको ऐसा अंबोड़ा बना जाता है। मैंने कहा वाह वो नकली है, असली तू है। फिर मैंने उसको एक बात कही, मुफ्ती आसिफ साहब, कहूँ मैं कहूँ, खराब नहीं लगाना। मैंने उसको क्या कहा मालूम? एक लड़के ने ऐसे ही बाल रखे थे बड़े बड़े, और फिर उसका क्या बनाया? अंबोड़ा, छोटी बनाया। उसके बाप ने देखा, बाप ने कहा ए बेटा
बाल कटवा दे, बाल कटवा दे, बाल कटवा दे, ऐसे बाल नहीं रखने का। बेटा कुछ बोला नहीं, मुंह बिगाड़ के जैसे आजकल करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा, ए बेटा तेरे को समझाता हूं ना कि तू बाल कटा दे, तने समझ पड़े कि नहीं पड़े, तने कहीं समझ पड़ती थी कि नहीं पड़ती। उसको बाप ने बहुत गुस्से हुआ, वो मुंह चढ़ा के तीसरे दिन फिर वही हाल में, वही बाल और वही अंबोड़ा। आज तीसरे दिन बाप बहुत गुस्से हुआ, तो बेटा कहता है मेरी जिंदगी है, माई पर्सनल लाइफ, मेरी जिंदगी है, मेरे को जैसा जीना है मैं जीऊंगा। बाप ने कहा तेरे को जैसा जीना है वैसा जी, तेरी बहन को देखने आते तेरे को पसंद करके जाते हैं। काय को अपना मजाक उड़वाने का, ऐसे ऐसे बाल बना के काय को मजाक उड़वाने का अपना। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमको क्रिकेटर से मोहब्बत, हाँ? उसकी तरह स्टाइल में चलने का, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये जितने बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, फुटबॉल वाले, ये वॉलीबॉल वाले, ये क्रिकेट वाले, ये कमाल ज़मीन पर बताते हैं। कसम परवरदिगार की, हमारे मुस्तफ़ा अकेले हैं जो ज़मीन पर पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो हमारे नबी कहाँ कमाल बताते हैं? पूरा पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर, बोलो आधा, करो ना आप लोग, करके बताओ ना लाजपूत, कर सकता कोई? मौलाना मैं पागल, इमाम साहब क्या नाम बेटा, हमदुल्ला, हमदुल्ला बेटा मैं पागल, तुम मत करना कभी। मैं तरकेसर दारुल उलूम फलाह दारिन में पढ़ाता था, और अल्लाह ने एहसान किया, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाता था, लेकिन कितनी भी बड़ी किताब पढ़ाओ बीवी के सामने तो वो छोटा जे, उसको नहीं मालूम ना मिशकात शरीफ क्या है, तो क्या समझे कि बड़ी किताब के छोटी किताब। लेकिन हुआ क्या मालूम, वो ज़माने में मौलाना अशरफ भी थे, ये जो मौलाना अशरफ बैठे ना वो भी पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था। तो मैं जुमेरात की ईशा के बाद, जुमेरात को ईशा के बाद थोड़ा फारिग रहते कि कल जुमा है, कल पढ़ाने का नहीं, तो मैं टेरेस पर गया, टेरेस पर, और किसके साथ गया मालूम, मेरी बीवी के साथ। किसके साथ? तुम काय को आंख निकाल के देखते हो? मैं मेरी बीवी के साथ गया, उसमें तुमको कुछ प्रॉब्लम है? वो मेरी बीवी ऐसा बाजू में बैठी, मैं भी बैठा, और आसमान पे वो 14वीं रात का चांद। तो मैंने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, मैंने यूं किया, यूं यूं, बोलो कुछ होगा उसको, चांद को कुछ होगा नहीं। तो मैंने 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली पूरे हाथ से यूं किया, शकील भाई आ गए, शकील भाई पूरा हाथ से यूं किया, कुछ हुआ नहीं, उसको तो कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी मुझे कहती है क्या कर रहे हो, और माफ करना मेरी बीवी यूपी की, बहुत जबरदस्त, यूपी का दिमाग है ना, बहुत जबरदस्त, मुझे कहती क्या कर रहे हो, तो ये शकील भाई भी यूपी के हैं ना, इसलिए बहुत जबरदस्त आदमी है भाई। तो मेरी बीवी में जो कहती क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा वो मेरे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, मैं दोनों हाथ से करता हूँ कुछ भी नहीं होता। तो गुस्से में आई, और गुस्से में उतर के धाड़ धाड़ बोलते 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 चली गई। उसका गुस्सा भी सही था शकील भाई, उसका गुस्सा सही था कि बाजू में चांद बैठा है, उधर काय को चांद की उंगली करता है, बाजू में जब चांद बैठा है तो उधर क्यों चांद के पीछे पड़ा है। वो गुस्से गुस्से में चली गई। तो मैंने चांद को कहा अब घर जाऊंगा, अभी घर जाऊंगा, चाय मिलेगी मेरे को, कॉफी मिलेगी मेरे को, मालूम नहीं क्या हाल होगा, अभी घर में जाऊंगा। तो मैंने चांद को कहा, मेरे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, 2 टुकड़े हो गए, यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो चांद ने क्या जवाब दिया, ओ कारी अहमद अली, अल्लाह ने तुम्हारा नहीं, अल्लाह ने चांद सूरज को भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है, चांद सूरज को भी मुस्तफ़ा का। ए सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर, नहीं नहीं बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, वो ये वाक्या बता के बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक और वाक्या बताऊंगा। आप सबने हजरत हलीमा का नाम सुना ना? अरे हाँ बोलो, जल्दी बोलो ना, हजरत हलीमा का, वो आई थी ना मक्का मुकर्रमा में,
अब बच्चे को ढूंढ रही थी, कोई बच्चा मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए। लेकिन हज़रत हलीमा कहती मेरे को काहे को बच्चा मिलेगा, क्योंकि जो उठनी पर मैं बैठकर आई वो उठनी इतनी कमज़ोर, इतनी कमज़ोर, इतनी कमज़ोर, इतनी कमज़ोर कि धीरे 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 धीरे, बल्कि मेरी साथने, वो कहती मेरी सहेलियाँ कहती थी तू मक्का मुकर्रमा तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले तेरी उठनी का टाइम पूरा हो जाएगा, वो मर जाएगी। कहते मैं धीरे धीरे आई, यहाँ तक कि सारी मेरी सहेलियाँ मक्का आ गई, अच्छे अच्छे बच्चे सबने उठा लिए। ओ हज़रत हलीमा कहती मैं घूमते घूमते आई, घर में आई, कहा बच्चा तो कहा है, नाम मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो मोहम्मद साहब। तो हलीमा ने कहा इस बच्चे को किसी ने लिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां मक्के से बच्चे ले गई, इस बच्चे को क्यों नहीं लिया। तो बीबी आमीना ने कहा यतीम है, यतीम है और ज़्यादा पैसा वैसा नहीं दे सकते, तुमको भी लेना हो तो ले जाओ, दूध पिलाने न ले जाना हो तो न ले जाओ, बच्चा यतीम है, ज़्यादा कुछ मुआवजा मिलने वाला। तो हलीमा ने सोचा कि न ले जाने से बेहतर है कि बच्चा, जब कोई नहीं मिला तो ले जाए। वो हलीमा कहती मैंने मोहम्मद को उठाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा कहती मेरा उठाना था, मुझे अल्लाह की कसम ऐसा लगा कोई पेशानी से नूर निकला और आसमान की तरफ चला गया। और हलीमा कहती कि मैं आई मेरी उठनी के पास आई, वो मेरी उठनी दुबली पतली कमज़ोर, और वहाँ मेरे शोहर भी थे। हज़रत हलीमा के शोहर का नाम हारिस, बोलो क्या नाम, हारिस, हज़रत हारिस। तो हलीमा कहती मेरे शोहर भी वहाँ थे। तो मैंने मेरे शोहर को कहा कि ये बच्चा मैं लेकर आई हूँ, यतीम बच्चा है। तो हज़रत हारिस ने भी पहले कहा यतीम बच्चा लाने की ज़रूरत क्या थी, मुआवजा क्या देगा। तो हलीमा ने कहा मुआवजा देवे न देवे, जब से लेकर आई हूँ मुझे सीने में ठंडक महसूस होती है और इसकी पेशानी से नूर निकल कर आसमान की तरफ चला जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सर। अब मामला क्या हुआ मालूम, वो उठनी, बोलो कौन, वो उठनी, अब उसको बैठी है, बोलो उठनी बैठी है। अब ये लोग बैठेंगे, हारिस भी है, बोलो हारिस भी है, हलीमा भी है, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोगों के पास भी बाइक होगी, बाइक है ना, बाइक टू व्हीलर, आगे कौन बैठता है, अरे आप लोग ही बैठते होंगे ना, शोहर बैठता होगा ना। मैंने एक को पूछा आगे कौन बैठता है, ड्राइवर। मैंने कहा किसका, अब्बा बाइक का ड्राइवर रखता है, तू बैठता है आगे, और पीछे कौन बैठती है, बीवी। तो यही मामला होता है। तो हारिस आगे बैठ गए, शोहर हज़रत हारिस आगे बैठ गए, हलीमा पीछे बैठ गई, और बच्चा हलीमा की गोद में। उठे ही नहीं, उठ अपनी जगह से उठे ही नहीं, उठे ही नहीं, उठे ही नहीं, कितनी कोशिश, मगर वो उठने को तैयार नहीं, उठने को तैयार नहीं। मालूम नहीं हज़रत हलीमा के क्या दिमाग में आया, कहा हारिस तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे आ जाती हूँ। तो हज़रत हलीमा आगे, बराबर समझना, हज़रत हलीमा आगे, हारिस पीछे, और हमारे नबी हलीमा की गोद में। तो सबसे आगे कौन, मैंने बोलो ना सबसे आगे कौन। बस जैसे ये चेंजेस हुई, हजरत हलीमा आगे और मोहम्मद सबसे आगे, और पीछे हजरत हारिस। ओ उठनी झड़प से जो उठी है, तो गैब से आवाज आई इनको आगे रखोगे तो हर मंजिल मिल जाएगी। कयामत तक आने वाले ये आगे होंगे तो मंजिल तुम्हारी होगी, ये पीछे होंगे तो तुम हारते जाओगे। पास होना है तो मोहम्मद को आगे रखो, फेल होना है तो मोहम्मद को पीछे करो। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब उठनी जो उठी है ना, उसके बाद जो उठनी ने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, आहा हा हा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। वो उठनी चली है, वो जो सहेलियां गई थी ना आगे, कोई सहेली गधे पर, कोई खच्चर पर, कोई घोड़े पर, कोई उठनी पर, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ आए थे। वो ये उठनी ने जो चलना शुरू किया, सबको ओवरटेक करते 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 आगे बढ़े, यहां तक कि वो सहेलियों ने चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाया, ओ खदीजा, ओ खदीजा रुक जा, ओ खदीजा, ओ हलीमा, ओ हलीमा रुक जा। कहां से उठनी लेकर आई, मक्का से नहीं उठनी खरीद के लाई, तेरे पास इतने पैसे थे कि तू नहीं उठनी को हलीमा तू खरीद कर लाए। हलीमा ने कहा उठनी का कमाल नहीं है, बैठने वाले मोहम्मद का कमाल है। बोलो किसका कमाल है, बैठने वाले मोहम्मद। ये हमारे मौला इमरान साहब कहाँ गए,
हाँ, ये मौलाना इमरान साहब बैठे हैं। मैं इनके दोस्त है कारी कमरुल इस्लाम, आपने भी सुना होगा। वो ये मकाम पर जब आते हैं ना, ये मकाम पर जब आते हैं इतना प्यारा कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में कहोगे, साथ में बोलो ना, मेरा लम्हा लम्हा, बोलो मेरा। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज में, आपको तो मेरे साथ में ही बोलना है ना। बोलो ना, मेरा लम्हा लम्हा, मेरा लम्हा लम्हा, मेरा लम्हा लम्हा शानदार हो गया, मेरा लम्हा लम्हा शानदार हो गया। कमली वाले मुस्तफ़ा से प्यार हो गया, कमली वाले मुस्तफ़ा से प्यार हो गया। आज हलीमा सारे जहां में तेरी किस्मत चमकती है, आज हलीमा सारे जहां में तेरी किस्मत चमकती है। वो उठनी जो कमजोर बहुत थी, वो उठनी जो कमजोर बहुत थी, आगे आगे चलती है। क्यों? आमीना का लाल जब सवार हो गया, आमीना का लाल जब सवार हो गया, कमली वाले मुस्तफ़ा से प्यार हो गया। अल्लाह करे ये मोहब्बत हमको समझ में आवे। तो चलो अब हम खुलासे पर आ जावे। पहली बात थी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। नहीं आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत ठंडा ठंडा बोलो, हिम्मत से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। अब मुस्तफ़ा का दामन कहाँ है? कहाँ है मुस्तफ़ा का दामन? आपको मालूम है ये अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? नाराज तो मत हो ना, हाँ बोलो या ना बोलो। यहाँ तो हाँ बुलवाना भी ऐसा है जैसा निकाह कबूल करवाना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम सुना है ना, अजमेर वाले बाबा। हाँ ना, हाँ बोलो ना, हाँ। हजरत ख्वाजा बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग थे ना, वली थे ना, बड़े वली थे, कुतुबुल अख्ताब। क्या नाम? हजरत ख्वाजा। उनके अब्बा का नाम? अभी कोई खान के बारे में पूछा होता तो फटाफट बोले होते। जिनका चेहरा बना के घूमते हो, जिनके बाल बना के घूमते हो, जिनका कपड़ा बना के घूमते हो, इनके अब्बा का नाम नहीं मालूम ना? चलो नहीं मालूम कोई बात नहीं, दादा का नाम बोलो। अब कहता होगा इससे बड़ा पाउली कौन है? जब बाप का नहीं मालूम तो दादा का कहां से मालूम होगा? बोलो ना, कौन? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। साथ में बोलो, ख्वाजा गयासुद्दीन। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद हसन अहमद, ख्वाजा सैयद हसन अहमद। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी। उनके अब्बा का नाम शेख मोहम्मद ख्वाजा अल जासिम। उनके अब्बा का नाम इमाम महदी। उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी। उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी। उनके अब्बा का नाम इमाम तकी। उनके अब्बा का नाम इमाम नकी। उनके अब्बा का नाम इमाम अली। उनके अब्बा का नाम इमाम जकी। उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा। उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम। उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक। उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर। उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन। और उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये कौन? अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक मरतबा क्या फरमाया मालूम? ये बहुत सुनना पॉइंट की बात है। एक मरतबा उन्होंने क्या फरमाया, मुफ्ती आसिफ साहब क्या फरमाया, सारे मुरीदीन बैठे थे, मुरीदों का एक जम में गफीर बैठा था। उन्होंने कहा, क्या फरमाया? ओ मेरे मुरीदों, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। क्या फरमाया? मुझे। और यही जुमला हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग के बानी मबानी, इन्होंने भी इशराक की नमाज के बाद यही जुमला इरशाद फरमाया था, जो जुमला किसी ज़माने में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, यानी दोनों बुजुर्गों का जुमला है कि मुझे हुजूरे कल्बी नसीब हो गया। अब सामने वाले को नहीं समझ में आवे कि हजरत ने फरमाया हुजूरे कल्बी, हुजूरे कल्बी, हुजूरे कल्बी क्या नसीब हो गया। किसी ने कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से क्या मतलब है हुजूरे कल्बी का। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साथ 6 खादिमीन
थे। 6 खादिमों ने पूछा हजरत क्या मतलब हुजूर कल्बी नसीब हो गया? कहा हुजूर कल्बी का मतलब ये है कि गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। यूं गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में, बोलो गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। हम लाजपुर वाले रोजाना आईने में देखते हैं, अपने चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नहीं नजर आता है। कितना बड़ा फर्क हो गया। वो गर्दन झुकाते, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा। हमारे सामने इतना बड़ा आईना है, उसको देखता है तो मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता है। खैर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता, इतना कहूंगा। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। और मुस्तफ़ा का दामन कहाँ है? 5 वक्त की नमाज। सुन लो, खुलासातुल खुलासा, पूरे बयान का खुलासा, बल्कि सब बयानों का खुलासा, दावत और तबलीग का खुलासा, मदारिस अरबिया का खुलासा, खानका का खुलासा, 5 वक्त की, नहीं बोलो ना, 5 वक्त की। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज। एक बात याद कर लो, दिल खोल के सुन लो और अल्लाह की कसम खा के सुन लो, मुस्तफ़ा का दामन होगा तो नमाज का दामन होगा, नमाज का दामन होगा तो मुस्तफ़ा का दामन होगा। जो बेनमाजी है, अल्लाह की कसम वो ढोंग करता है, उसने मुस्तफ़ा के दामन को छुआ भी नहीं है। ये जो हम लोग कहते हैं ना मुस्तफ़ा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम वक्त 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ा तो मुस्तफ़ा का दामन कौन सा? यहां बहुत सारे बैठे हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तो काहे का मुस्तफ़ा का दामन, काहे का मुस्तफ़ा का दामन ढोंगे। ये एक धतूरापन है कि मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नमाज है तो मुस्तफ़ा का दामन है, नमाज नहीं तो मुस्तफ़ा का दामन। चलो 2 बातें हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन यानी नमाज का। एक आखिरी बात सुनोगे ना, ये बहुत सारे जवान बैठे ना, इसलिए मैं ये बात पर लाया। और तीसरी बात इसी को मैंने बनाया। मेरे दोस्तों, एक गुनाह हम लोग करते हैं, बोलो एक गुनाह, नहीं बोलो ना, एक गुनाह, लेकिन एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। क्या गुनाह मालूम? अपने माँ बाप को नाराज करते हैं। ए मेरे जवानों, खास करके जवानों को कहूँगा, मत करो। माँ की बद्दुआ मत लेना कभी, बाप की बद्दुआ मत लेना। व इन ज़लमा, हदीस में आया अगरचे वो दोनों जुल्म करे, फिर भी माँ को मत सताना, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे बाप जन्नत का दरवाजा है। मैं एक बात बताकर बात खत्म करूंगा शकील भाई, बहुत सुनने जैसी बात है, अल्लाह की कसम इसको बांध के जाना, ये बहुत कीमती बात है। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, बोलो हजरत उमर अमीरुल, उनके पास एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, आकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एक बात करना है, एक बात करना है। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाँ बोलो बोलो क्या बात करना है। कहा मेरी माँ की उम्र 100 साल, बोलो मेरी माँ की उम्र, और मेरी अम्मी को पेशाब लगता है, तो कायदा ये है कि मेरी अम्मी 100 साल की है, हाथ भी काम नहीं करते, पाँव भी काम नहीं करते, मैं माँ को उठाता हूँ और उठा के बाहर ले जाता हूँ। वो जमाने में टॉयलेट बाथरूम नहीं होते थे, एक खड्डा होता था, कहा वहां जाके मेरी माँ को बिठाने का, ये वहां का दस्तूर था। माँ से चले भी नहीं जाता, माँ से हाथ भी उठाया नहीं जाता। फिर कहा माँ को धुलाना उलाना मेरा काम। लेकिन ये क्या कह रहे मालूम, अमीरुल मोमिनीन उमर, मेरी माँ 100 साल की, पेशाब लगता है और मेरी माँ आवाज देती है, ओ बेटा, ए बेटा इधर आ, मेरे को पेशाब लगा, इधर आ इधर आ, मेरे को उठा उठा, मेरे को उठा, बाहर ले जा। वो कहते हैं उमर अमीरुल मोमिनीन, जब मैं माँ को उठाता हूँ बाहर ले जाऊं, उससे पहले माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। और कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, रोजाना दिन में 10 मरतबा ऐसा होता है, 9 से 10 मरतबा ऐसा होता है कि मेरी माँ बेचारी आवाज देती है, बेटा आजा 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 मेरे को पेशाब आया, आजा 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 मेरे को पेशाब, और कहते मैं दौड़ता दौड़ता जाता हूँ, माँ को उठाता हूँ, लेकिन माँ के मसाने कमजोर है, वहां तक ले जाऊं उससे पहले माँ में। फिर क्या कहा मालूम, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने कपड़े धोता हूँ, माँ के कपड़े धोता हूँ, फिर मैं वज़ू करता हूँ, माँ को धुलाता हूँ, गुसल देता हूँ। कहा दिन में 9 से 10 मरतबा होता। अब सुनना, वो साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर
बचपन में मैं माँ पर पेशाब करता था। बोलो, बचपन में मैं अपनी माँ पर पेशाब करता था, अब बुढ़ापे में माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। समझना, बचपन में मैं माँ पर पेशाब करता था, बुढ़ापे में मेरी माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। तो उमर, अल्लाह के सामने गवाही देना हक अदा हो गया, हक अदा हो गया। क्योंकि अगर मैंने अपनी माँ पर पेशाब किया है तो माँ ने भी तो मेरे ऊपर पेशाब किया है, हक अदा हो गया। हजरत उमर ने चीख मारी, जोर से रोए और रोते रोते कहा नहीं हक अदा हुआ। कहा क्यों हक अदा नहीं हुआ? पेशाब तो वो भी करती है और पेशाब मैं भी करता था। हजरत उमर ने कहा जब ये तेरी माँ तेरे ऊपर पेशाब करती ना तो उठा के लेके जाता है। माँ तेरे ऊपर पेशाब करती ना, तेरे दिमाग में ख्याल आता है 100 साल की हो गई, अब अल्लाह उठा ले वे, कब तक तकलीफ उठाएगी? 100 साल की हो गई, अल्लाह उठा ले वे, कब तक तकलीफ उठाएगी? ऐसा पेशाब करती रहेगी, मैं धुलाता रहूंगा, बेचारी कब तक तकलीफ हो। कहा तेरे दिल में ये ख्याल आता है कि माँ कब जावे। बोलो, माँ का जाना कब होगा? और तू जब पेशाब करता था तो माँ कहती थी दिल दिल में कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा बहुत प्यारा हो जाएगा, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा बहुत प्यारा हो जाएगा। वो तेरे बढ़ने की तमन्ना करती थी और तू माँ के जाने की तमन्ना करता है। बस इतना कहा, वो शख्स ने अपनी पेशानी हजरत उमर की गोद में रखा। कहा उमर सही कहते हो, मेरे दिल में ख्याल आता है बूढ़ी अम्मा कब चली जावे। तो कहा वो तेरी मुराद जाना है, उसकी मुराद आना है, हक अदा नहीं हुआ है। मेरे प्यारो, हमको तो माँ को पेशाब तो हमारे ऊपर नहीं करती है ना माँ, हमारे ऊपर माँ पेशाब नहीं करती है। हमारी माँ तो हमसे सिर्फ वक्त मांगती है। एक आज लाजपुर में ऐलान हो जावे ना कि शादी का मौका है, ये हमारे जवानों को देखना, कहेगा फिक्र नहीं करने का, अपने महल्ले में शादी तो फिक्र करने का नहीं। मैं दाल बांट लूंगा, वो कहता मैं चावल बांटूंगा, वो कहता मैं पानी बांटूंगा, वो कहता मैं टेबल लगाऊंगा, वो कहता मैं कुर्सी लगाऊंगा, वो कहता मैं कंकोत्री छाप दूंगा, वो कहता मैं कंकोत्री बांट दूंगा। माँ का सर कौन दबाएगा? बाप का पांव कौन दबाएगा? अम्मा अब्बा को कौन पूछेगा कि आपका दिन कैसा गुजरता है, रात कैसे गुजरती है? वो बाप और माँ के दिल पर क्या गुजरती है, ये कब पूछे? और हमारे नबी ने फरमाया अगर माँ नाराज है, बोलो अगर माँ नाराज है, हमारे नबी ने फरमाया यतक़ल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानिही। हमारे नबी ने फरमाया मौत के वक्त तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, कोमे में जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, मौत के वक्त हालात पे हालात आएंगे, लेकिन अल्लाह कहते मेरी कसम तुझे कलमा नसीब नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारो ये 3 बातों पे अमल कर लो। ला इलाहा, मुस्तफ़ा का दामन यानी नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बद्दुआ नहीं लेंगे, दुआ लेंगे। ये 3 काम करो। आज यहाँ मस्जिद उस्मान में, कल हज़रत उस्मान के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फ़रमाए। मैं मुफ्ती आसिफ साहब का, मौलाना अशरफ साहब का, हाजी शकील साहब का, और हमारे मोहम्मद चचा का, और इमाम साहब का, और कारी उज़ैर का, और मौलाना इमरान का, और भी बहुत सारे जानने वाले पहचान वाले यहाँ हमारे रईस भाई भी बैठे होंगे, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त यहाँ बैठे होंगे। अल्लाह ताला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। फिर एक मरतबा मस्जिद के ज़िम्मेदारों का, मस्जिद के ट्रस्टियान का, मस्जिद के मुसल्लियान का, मस्जिद के ज़िम्मेदारान और जितने भी यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, अल्लाह सबके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और फिर एक मरतबा हम आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुबहानी हज़रत मरहूम कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह के लिए हम सब मिलके बहुत दुआ करें। जैसे मुफ्ती आसिफ ने कहा सही फरमाया, सही फरमाया, अब कारी इस्माइल दोबारा नहीं आएंगे। अल्लाह हमको उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई ये एक कार्ड मैं लेकर आया हूँ, बहुत प्यारा कार्ड है। रबीउल अव्वल महीना आ रहा है, ये दरूद शरीफ है, इसमें दरूद शरीफ है, लेकिन कौन सा दरूद शरीफ है मालूम है? जिसमें गारंटी है कि कोई ये दरूद पढ़ता रहेगा, क़यामत में ज़रूर ज़रूर हमारे नबी हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। ये दरूद पाक पर शफ़ाअत का वादा है, इसलिए आप लोग जितना हो सके ये कार्ड लेकर जाए और पढ़ने का एहतमाम करे, ताकि क़यामत में कोई पहचाने न पहचाने, मुस्तफ़ा हमें पहचान ले इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब आप दुआ फरमाइए।
अब हाजी शकील जिक्र का बोल रहे हैं, मैं वैसे ही थका हुआ हूँ, लेकिन अब क्या करें, खिलाया तो वसूल करता है भाई। मालूम नहीं कंजूस है कि सखी दाता है, वो समझ में नहीं आया। खाना बहुत अच्छा खिलाया मुफ्ती आसिफ। अभी आपको मालूम है, आप जब बयान करने के लिए खड़े हुए ना, उससे पहले इनके घर से चाय आई। मालूम नहीं बेटे को क्या बोला, बेटा वापस भागा चाय लेकर। अब मैं क्या समझा, इन्होंने क्या कहा होगा कि बाहर जा, ग्लास में लेके आ जा अदब के। अब चाय आ नहीं रही, यहाँ मेरे पेट में गुदगुदी हो रही। फिर मैंने धीरे से हाथ मारा, मैंने कहा शकील भाई चाय का, वो गई। मैंने कहा तू भी जा। खैर लाइट बंद कर दे, 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद दुआ करेंगे और सबकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मैं यहीं बैठा रहूंगा, सबकी मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना, सब मुलाकात करेंगे ना इंशाअल्लाह। लाइट बंद करें, शुरू करें। गर्दन झुका दे, गर्दन झुका दे, बुलंद आवाज से अल्लाह 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 Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la mashhuda illallah la mawjuda illallah la wahhaba illallah la tawwaba illallah la sami'a illallah la basira illallah la halima illallah la ghafura illallah la shakura illallah la waduda illallah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. सब दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुबहान रब्बियल अलील अल वक़्क़ाब बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत बड़े खताकार है, अल्लाह बहुत बड़े मुजरिम है, अल्लाह बहुत बड़े पापी है, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा दे कि अल्लाह यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, अल्लाह कौन किस दुख में है तू जानता है। बहुत सारे ऐसे दुखी है किसी को बता भी नहीं सकते। अल्लाह बताए तो बदनामी हो जाए, ना बताए तो रातों को नींद ना आए। लेकिन अल्लाह तेरे सहारे के सिवा कोई सहारा नहीं। अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं, अल्लाह तू किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बस अल्लाह तू हमको माफ़ फरमा दे, हम सब के सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा दे। अल्लाह हम सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी उम्रों में बरकत दे दे। अल्लाह माँ बहुत प्यारी है, अल्लाह अब्बा बहुत प्यारे है। कभी कभी हम बड़ी बड़ी आंखें निकाल के माँ को देखते हैं, कभी मुंह फेर के बाप के पास से चले जाते। उनका दिल कैसा टूटता होगा, माँ का दिल कैसा टूटता होगा कि बेटा तेरा
पाखाना भी मैंने उठाया, तेरा पेशाब भी मैंने उठाया, तेरी वॉमिट भी मैंने उठाई, और बेटा आज तू आंखें निकाल के चला गया। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह अब नहीं आएंगे अल्लाह, अल्लाह मेरी अम्मी भी चली गई, मेरा अब्बा भी चले गए। मुझे याद है अल्लाह पहले लाजपुर आता था, मेरे अब्बा भी साथ में आते थे, अल्लाह माँ की दुआएं लेकर आते थे। अब ना माँ रही ना अब्बा रहे, यहाँ बहुत से बैठे हैं जिनकी माँ भी नहीं अब्बा भी नहीं, और याद आती होगी अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह। अल्लाह हमने उनकी कदर नहीं की अल्लाह, उनको सताया अल्लाह, उनको तकलीफ पहुंचाई अल्लाह, कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अपने उतूर से मुअत्तर फरमा, करवट करवट मगफिरत फरमा, कब्र में बिछोना जन्नत का बिछा दे, कपड़ा जन्नत का पहना दे। और अल्लाह हमारे मरहूम कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह अल्लाह तुझे प्यारे हो गए, अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह दीन के वास्ते, कुरान के वास्ते, हदीस के वास्ते अल्लाह बहुत अफराद पैदा किए, बहुत अफराद पैदा किए, पूरे आलम में कुरान पाक का डंका बजाया। अल्लाह उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमा दे, उनकी भी करवट करवट मगफिरत फरमा दे, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा दे, नेमुल बदल अता फरमा दे। ए अल्लाह यहाँ 3 बातों का इरादा हुआ है। पहली बात ला इलाहा अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। तू मौत दे तो कोई जी नहीं सकता, तू जिलाए तो कोई मौत नहीं दे सकता, तू इज्जत दे तो कोई जलील नहीं कर, तू जलील करे तो कोई इज्जत का कतरा भी नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2 अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बना दे, मुस्तफ़ा का दामन देते हुए हमें नमाज का पाबंद बना दे। और अल्लाह नंबर 3 अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, आज के बैठने सुनने को कबूल फरमा ले, जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी सब अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام أنى يكون لي غلام
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم.